मुझे बस ये थोड़ा ये करना टेबल को ये चारों तरफ से बांध दो, इसलिए चारों तरफ की डिस्टेंस होगी कितना बड़ा धागा चाहिए मुझे चारों तरफ से बांधने के लिए, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये साइड चारों साइड को मिला होगा तो इतना बड़ा धागा चाहिए ना, तो उसे क्या कहते हैं पैरामीटर। ऐसे ये ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल की पैरामीटर देखनी है तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये चाहिए इसकी पैरामीटर। तो यानी तीनों को प्लस करना होगा, ऐसे इसमें प्लस करना होगा, ऐसे इसमें सिंपल, बस ये अब आप ये देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है सिंपल, अगर फॉर्मूले के फॉर्म में देखोगे आप रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, ये चीज ये क्या है, स्क्वायर। मेरे लगता है ऑल साइड्स आर इक्वल है ना, तो ये भी अगर ए है साइड, ये कोई भी साइड है, ठीक है, ये सब इक्वल है, तो इसका पैरामीटर क्या हो गया 1 + 2 + 3 + 4, यानी 4 साइड हो गया ना, 4 इंटू साइड किसका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अगर मैं कहूँ कोई किसी स्क्वायर की साइड 5 मीटर है तो उसका पैरामीटर क्या होगा 4 इंटू 5, सिंपल क्या हो जाएगा 20 है ना। अगर मैं कहूँ इसकी साइड 11 मीटर है, पैरामीटर क्या होगा स्क्वायर की एक साइड 11 मीटर है, तो व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 11 इंटू 4, 11 इंटू 4। अगर मैं कहूँ 8 मीटर है पैरामीटर, वो साइड इसकी 8 मीटर है, यहाँ तक बिल्कुल सही कर दिया, 8 मीटर है इसकी साइड, तो आप क्या बोलोगे इसका पैरामीटर क्या होगा, लाइट थोड़ी सी दिख रही है मम्मा। किसी स्क्वायर का पैरामीटर 32 है तो उसकी साइड कितनी होगी मम्मा कर दोगे। मम्मा परफेक्ट, अगर मैं कहूँ किसी स्क्वायर का पैरामीटर मम्मा 36 है तो उसकी साइड कितनी, मम्मा अक्षु भैया भी दिख रहा है, ठीक है, उसकी साइड कितनी होगी, पैरामीटर अगर 36 है तो उसकी साइड कितनी होगी बेटा, तो डिवाइड बाय 4 करोगे ना तो कितना आएगा आंसर 9 ना। अगर मैं कहूँ किसी स्क्वायर का पैरामीटर 40 है तो उसकी साइड कितनी होगी, पैरामीटर 40 है तो उसकी साइड कितनी होगी, हाँ ठीक है, निकाल लोगे ना। अब देखो ये तो हो गया स्क्वायर, अब मैं समझाती हूँ आपको रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का आपको ये पता है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बेटे, अक्षु बेटा आपका एग्जाम किस चीज का है, कल मंडे, और उसके बाद है हिंदी का, किस कब है वो, एक दिन का गैप छोड़ के, और उसके बाद मैं हमारे भी हिंदी का, उसके बाद है मैथ्स का। आप मुझे मैथ्स की एक एक्सरसाइज करके दिखाओगे अभी, एमएससी तो आप घर से कर लोगे ना, कल संडे भी है छुट्टी भी है, हिंदी भी मम्मा करा देंगी, हाँ फिर भी मैथ्स का आते हैं, हिंदी आते होंगे बेटा। रेक्टेंगल ये इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है, भारती शर्मा से तो करूं? हाँ नहीं अपनी बुक से करो, एनसीईआरटी ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है। अगर मैं कहूँ इसका पैरामीटर कितना होगा, एक बार ब्रेड्थ एक बार लेंथ प्लस दूसरी बार ब्रेड्थ दूसरी बार लेंथ, यानी 2 टाइम्स ब्रेड्थ हो गई और 2 टाइम्स लेंथ हो गई, तो हम इस 2 को कॉमन ले सकते हैं, ब्रेड्थ प्लस लेंथ। तो अगर मुझे ये दे दिया जाए कि किसी रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो 4 मीटर है, उसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है, तो उसका पैरामीटर कितना होगा बेटा 4। देखो ब्रेड्थ किसी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ 4 मीटर, ब्रेड्थ 3 मीटर है एंड लेंथ 4 मीटर है, ब्रेड्थ 3 मीटर है एंड लेंथ 4 मीटर है, तो 7 ब्रेड्थ प्लस लेंथ 7 इंटू 2 भी तो करोगे तो 14 मीटर हो गया ना, ठीक है।
क्या होगा, सॉरी, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो बीच में भी लिख दो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 90 है, ठीक है, उसकी लेंथ 28 है, तो उसका ब्रेड्थ क्या होगा, तो कैसे निकालोगे बेटा, ये आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना, ये होता है, यानी 28 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इसने दे दी, सॉरी 90 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इसने दे दी 28 प्लस ब्रेड्थ आपको नहीं पता, तो आप उसकी जगह बी रख दोगे, ठीक है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में ना, ऑपोजिट साइड जाता है, तो 90/2 लिख दोगे इसको, इज इक्वल टू 28 प्लस बी, ठीक है। नाउ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, काटोगे आप इसको, जब डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा, तो b प्लस 28 इज इक्वल टू 45, देन b इज इक्वल टू 45 माइनस 28, आंसर विल बी 17, ठीक है, ऐसे करते हैं। नाउ स्टार्टिंग योर क्वेश्चंस, स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, सॉल्व एग्जांपल से, ठीक है। इधर ही बैठो आराम से, इधर बैठो, इधर, हाँ यहीं पे, मैं देखती भी रहूंगी आप कर क्या रहे हो। अब आई थिंक आपको ना फिर जितने भी डाउट ये करोगे ना, आप खुद भी मैच कर पाओगे बेटा कि आपका सही है कि गलत है ना। हाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो 2 जगह आ रहे होंगे, है ना, 2 जगह भी, एक आध 2 वर्ड्स ऐसे निकल जाएंगे जो 2 जगह यूज हो सकते हैं वो, तो उनमें दोनों ही होते हैं फिर, ठीक है, उनमें दोनों ही सही होते हैं। हाँ, खा लो फटाफट। अच्छा, ओके, अब मुझे आप सिलेबस दिखाओ बेटा, आपका सिलेबस कहाँ लाए, सिलेबस तो आपका मैम ने भेजा है सिलेबस, मैम ने वो मम्मा ने भेजा है, मोबाइल में वीडियो चल रही तो है। अच्छा सिलेबस में पता है क्या क्या है, मार्क किया हुआ, दिखाओ। इंटीजर्स आ रहा है, डेसिमल्स आ रहा है, हाँ बोला था, ठीक है, आप अपना पहले फिनिश कर लो फिर बताऊंगी, ठीक है। मेंसुरेशन भी आ रहा है, अलजेब्रा भी आ रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिमेट्री, चलो रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिवाइज करते हैं एक बार, ठीक है, बोलो। दैट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। और साइंस का एसएसटी का जो एग्जाम है पहले से पहले याद करके रखना सारे चैप्टर्स, ट्यूशन में आने से पहले याद करके रखना है, मार्क करके नहीं, स्कूल से, हाँ स्कूल से आके याद करने बैठ जाना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखो आपके इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले तो मैं ट्राइडीज वाले क्वेश्चन आपको करा देती हूँ। सौरभ टेक्स 15 minutes टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज हाउस,
वो अपने घर से 15 मिनट लगते हैं उसको स्कूल में पहुंचने में। एंड सचिन टेक्स 1 आवर, 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय सौरभ टू द टाइम टेकन बाय सचिन। बेटा इस एक्चुअली दोनों का रेशियो तब निकाल सकते हैं जब दोनों की यूनिट सेम हो। आप देखो इसकी यूनिट तो मिनट में दी है, इसकी यूनिट आर में दी है, तो आपको इसे आर में बनाने से बेहतर है इसको मिनट में बना लो। आर में बनाओगे तो पॉइंट में जाएगा, तो इसको मिनट में बना लो, तो कितना हो जाएगा 60 मिनट्स। इनका रेशियो कैसे निकालते हैं, 15:60, ठीक है। इसको लिख कैसे सकते हैं फ्रैक्शन में, ये जो पहला वाला होता है ना इसको ऊपर लिख दे सकते हैं और नीचे से, और जिस भी नंबर से ये दोनों कट सकते हैं उसे इसे काटेंगे। जैसे 5 से कट सकता है, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अभी 3 से कट सकता है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी 1/4 है। फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं रेशियो को, ऐसे। और अगर इसको रेशियो में लिखना हो तो ये जो 1 ऊपर है, जो न्यूमरेटर है, ये पहले आ जाएगा, देन रेशियो का सिंबल, देन डिनोमिनेटर, 1:4, ठीक है, गॉट इट। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, 15 और 1 आवर का 1:4। मैम तो अगर इधर मिनट है तो आवर, तो हम इन दोनों को नहीं कर सकते, लेकिन इसको कन्वर्ट करके 60 मिनट्स में करते हैं तो तब कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ए टॉफी इज 50 पैसे एंड द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट इज 10 रुपीज। अभी देखो वहाँ तो पैसे दे दिए, यहाँ रुपीज दे दिया, सेम तो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, 10 रुपीज को भी पैसे में बनाना पड़ेगा। यानी एक टॉफी की कॉस्ट कितनी है, 50 पैसे, ठीक है, और चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज। आपको पता है 1 रुपीज इक्वल टू कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो 10 रुपीज इज इक्वल टू 10 इंटू 100, ठीक है, यानी 1000 पैसे, 1000 पैसे। अब इनका रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि टॉफी भी रेशियो में है और पैसे में है, और चॉकलेट भी पैसे में है प्राइस, तो टॉफी रेशियो चॉकलेट इज इक्वल टू 50 बाय, मतलब इसको 50/1000 लिखोगे, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/20 फ्रैक्शन में आ गया। नाउ यू कैन राइट दिस फ्रैक्शन इनटू द रेशियो, यानी 1:20, ठीक है, गॉट इट, समझ आ गया। पहले उसे पैसे में कन्वर्ट किया, फिर उसे समझ आ गया ना। Now the third question is, in a school there were 73 holidays in 1 year. 73 छुट्टियां हो गई एक साल में। What is the ratio of the number of holidays of the number of days in 1 year? A1 कितना रेशियो आएगा, किसका पूछा है इसने रेशियो, नंबर ऑफ हॉलीडेज, यानी हॉलीडेज कितने हैं 73, तो यानी इसका रेशियो किससे, टू द नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 1 ईयर में, 365, तो इन दोनों का रेशियो पूछा, कैसे निकालोगे, 365, तो इसे फिर डिवाइड कर देंगे। हाँ डिवाइड करके देख लोगे आप, कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। That will be the ratio, actually कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, ये प्राइम नंबर वो होता है ना, प्राइम नंबर, ठीक है। अगर नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट ट्राई प्लीज कराते हो आपके, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस भी खुद से कर लोगे आई थिंक आप। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोटबुक्स टू द नंबर ऑफ बुक्स इन योर बैग, ये तो छोड़ो, ये तो आपके ड्रॉ एनी रेक्टेंगल, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स ब्रेड्थ। जैसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, करो अपना, r 50 मीटर एंड, यानी लेंथ ऐसे लिख लिया करो, लेंथ क्या है 50 मीटर एंड ब्रेड्थ क्या है 15 मीटर, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ, किसका रेशियो पूछा है इसने, फाइंड क्या पूछा है, लेंथ, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे लिख लिया करो, फाइंड लेंथ रेशियो ब्रेड्थ, ठीक है। कैसे लिखोगे, पुट द वैल्यूज, 50 रेशियो 15, फाइंड रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे फिर फ्रैक्शन में, 50/15, ओके, 5 3 जा 15, 5 10 जा 10/3 is the fraction form and the ratio will be 10:15,
3। ठीक है, ऐसे ही लिखना है क्वेश्चन जब पेपर में लिखोगे ना, इस तरीके से लिखना है प्रॉपर फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। देखो मैंने आपको बताया, इसने कहा 90 सेंटीमीटर का किसके साथ रेशियो बताना है, 1.5 मीटर के साथ, है ना। लेकिन बेटा मीटर में तो नहीं निकल सकता क्योंकि यूनिट तो सेम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। और 1 मीटर इसको कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर? मैंने आपको बताया था मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। मैंने आपको टेबल बताई थी, किलो, हेक्टो, डेका, स्टैंडर्ड यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, ये यानी मीटर, यहाँ पे मीटर पूछा है तो मीटर आएगी यहाँ पे। 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1, 2 जीरो लगेंगी ना, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 1.5 मीटर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपको ये पता है, एक नंबर से जो पॉइंट है तो एक जीरो, तो एक पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो हटा दी, तो 115 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आप ये देखो 1.5 में 100 का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0 0 0 फर्स्ट टर्म, दूसरी टर्म भी 0 0, तीसरी टर्म 1 5 जा 5, 1 1 जा 1। ठीक है, आपने यहाँ 0 लगा दी, या 0 लगा दी, ये 5 ये 1, एक नंबर पे पॉइंट है, एक नंबर से यहाँ डेसिमल लग दिया, तो आंसर क्या बचा, 150। समझ में आ गया। अगर ऐसे नहीं निकलता है तो ऐसे भी निकाल सकते हो, जब अगर आपको नहीं समझ में तो रफ में ऐसे कर सकते हो, क्या आएगा। ठीक है, 150। अब रेशो आपको समझ आ गया किसका निकालना है, 90 रेशो 150 का। ठीक है, तो यानी कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में 90/150, कट गया 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो रेशियो क्या आ गया, 3/5। बेटा रेशियो हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है फ्रैक्शन की। ठीक है, कन्वर्ट किया, फिर जो आंसर आया उसे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो ये था उसे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कन्वर्ट करके फिर उसका रेशियो निकाला। देयर आर 45 पर्सन्स वर्किंग इन एन ऑफिस। ये 45 पर्सन्स हैं जो किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं। द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 25। देखो टोटल पर्सन्स कितने हैं, 45, फीमेल कितनी है इसमें से 25, एंड रिमेनिंग आर मेल्स। तो मेल्स कितने बचे बेटा, 45 माइनस 25 यानी 20 मेल्स बचे। अब इसने 2 क्वेश्चन दिए हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स। देखो फीमेल का रेशियो किसके साथ, मेल्स के साथ, ये निकालना है पहले आपको, यानी 25/20, 5 5 जा 20, 5 4 जा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। ठीक है, 5:4। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स। अब किसका निकालना है, नंबर ऑफ मेल्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, तो मेल्स कितने हैं 20, फीमेल्स कितनी है 25, द रेशियो विल बी 20/25, then 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, the ratio will be 4/5, 4:5। डिफरेंस समझ में आया। पहले क्या था, नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स, 2 का मतलब रेशियो, मेल्स बाद में, लेकिन दूसरी बार इसने क्या दे दिया, मेल्स पहले फीमेल्स बाद में, तो रेशियो चेंज हो गया ना, 4:5 हो गया ना, उल्टा हो गया ना। गॉट इट मैं मतलब क्वेश्चन में उसने बताया, देख पहले क्वेश्चन में इसने क्या कहा था, नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स, तो पहले फीमेल लिखी बाद में मेल लिखा, पहले फीमेल दे रखा है ना, लेकिन दूसरे में पहले मेल्स दे रखा है तो पहले मेल्स लिखा, टू द नंबर ऑफ फीमेल्स तो फीमेल्स बाद में आएगा। ठीक है, समझ आया, ओके। गिव 2 इक्विवेलेंट रेशियोज। बेटा इक्विवेलेंट देने के लिए हम कोई भी हमें नंबर दे रखा है, जैसे इसने 6:4 दे दिया। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 6/4। अब इसमें किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 का कर दो, 3 का कर दो, 4 का कर दो, 10 का कर दो, 100 का कर दो, किसी का भी कर दो, लेकिन जिसको ऊपर कर रहे हो उसका नीचे भी करना चाहिए। मैंने मान लिया ऊपर मैंने 2 का किया तो नीचे भी 2 का करो, यानी 6 2 जा
12, 4 2 जा 8, तो ये इसका इक्विवेलेंट रेशियो है। ठीक है, अगर मैं मान लिया मैंने 5 का किया, ठीक है, 6/4 is equals to 12/8। हाँ, अगर मैंने ऊपर मान 6/4 का एक दूसरा इक्विवेलेंट इसने पूछा, एक तो मैंने ये लिख दिया, दूसरा पूछा मैंने मान लिया ऊपर 5 का किया, तो मैंने नीचे भी 5 का कर दिया। तो यानी जैसे आपने पहले वाले में किया 2 से, तो हमें दोबारा 2 से नहीं करना। नहीं, एक ही हो, एक तो ये आ गया ना, दूसरा पूछा तो किसी और नंबर से करना पड़ेगा। 2 पूछे हैं ना इसने, फाइंड 2 इक्विवेलेंट रेशियोज। 3 पूछता तो 3 नंबर लेते, कुछ नहीं। ठीक है, तो 6 5 जा 30, 4 5 जा 20, तो रेशियो विल बी 30/20, इक्विवेलेंट रेशियो यानी। और इसको 3/2 भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे इसने क्वेश्चन दे दिया, देखो 14/21, नंबर नहीं पता, यहाँ 3 आया है, डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ 6 आया है, यहाँ नहीं पता। आप ये देखो इसमें क्या किया होगा कि 3 बन गया, 7 से डिवाइड किया होगा तभी तो 3, यानी आप उसको डिवाइड करके देख लो, 3 7 जा 21, यानी 7 से इसको डिवाइड किया होगा तो 3 बन गया, तो 7 से इसको भी कर दो, 7 2 जा 14। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया कि ये 6 बन गया, 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 6 बना, तो इसमें भी 3 का कर दो, 9, सिंपल, गॉट इट। तो अक्षर, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम बेटा? ऐसे देखो, ये वाली टेबल फिल करनी है फिर आपको इस तरीके से, ये दोनों। ठीक है, ये ऐसे ही करना जैसे मैंने ये समझाया आपको। नाउ डिवाइड ₹16 द रेशियो 1/2 बिटवीन कृति एंड किरण। देखो 60 रुपीज है टोटल, किसमें बांटने हैं इनको, 1/2 में बांटना है। तो बेटा टोटल वैल्यू इसने क्या बनाई है, 2 + 1 3, रेशियो की तरह देखें तो इस 3 का मतलब क्या है, इनका टोटल तो हो गया रेशियो 3, लेकिन 3 का मतलब 60 रुपीज है टोटल। ठीक है, इसने कहा टोटल मेरे पास 60 रुपए हैं, मुझे तुम दोनों में 1/2 में बांटने हैं। ठीक है, आदित्य और अक्षु में 1/2 में बांटने। हाँ मैसेज आया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कितने कितने दूं मैं जो इस रेशो में चले जाएं, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, किस रेशो में देने हैं उस रेशो को देखो, उन रेशो के दोनों नंबर्स को ऐड कर लो, 2 + 1 कर लिया, 3 आ गया, ये 3 टोटल है ना रेशो का, दोनों का ऐड किया ना, तो ये यहाँ पे पैसे भी तो टोटल 60 है, हमें नहीं पता ना तुम्हें कितने दिए, इसको कितने दिए, टोटल तो 60 दिए ना, रेशो में भी टोटल 3 आ रहा है, यानी 3 का मतलब क्या है 60। तो 1 का मतलब क्या हो गया, 1 = 60/3, यानी 3 2 जा 6 20, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20, और एक तो रेशो में 1 है, तो यानी इसको तो दिए 20 रुपए, दूसरा क्या है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 × 2 यानी 40। ठीक है, मैम इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई ही करना है, दूसरी वैल्यू 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना भाई। अगर मैं कहूँ 1 का मतलब 20 रुपीज है, तो 2 का मतलब कितना होगा 40 होगा ना, 20 × 2 होगा ना। ठीक है, तो ये तो 1/2, यानी उसको हमने 1/2 में दिए थे, तो कितने कितने दिए 20/40 दिए हमने, 20 दिए एक को और एक को 40 दिए, तभी तो टोटल 60 आया, और हमने रेशियो भी तो इसका मतलब 60 माना था, समझ आ गया। देखो अब इसका रेशियो निकालो तो क्या आएगा निकल के, यही आना चाहिए सेम, कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ गया ना 1/2। हाँ समझ आ गया ना। स्टार्ट करिए, पहले अपने एग्जांपल्स करो ये वाले जो मैंने समझाया, फिर एक्सरसाइज करनी शुरू करो। तुम्हारा हो गया ये वाला, लर्न भी हो गए, एक बार लर्न करके देखो कि क्या तुम्हारे लर्न हो जाएंगे सारे के सारे, टिप्स पे लर्न होता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसके बाद अपनी नेक्स्ट अब एग्जाम्स खत्म होते, नेक्स्ट सेशन की बुक्स लेके आ जाना, जो भी आपके विज्ञान है। तुम्हारी सारी स्कूल वाली कंप्लीट हो गई, 6 वो सॉरी IIT वाली, हाँ वो IIT वाली कंप्लीट हो गई, आई डोंट थिंक सो, लाइव हो गई, कल ही क्या ना, आई टेक द टेस्ट, आई कैन टेक द टेस्ट फ्रॉम एनी चैप्टर, whole book,
दक्ष बेटा आप मेरी शक्ल क्यों देखते हो? मेरी शक्ल पे कुछ लिखा हुआ है क्या? आज मान से देखा है बाकी वो क्यों नहीं आ रहा? साफ क्यों नहीं आ रहा? शायद उसका मैसेज आया होगा। नंबर हाँ हो गया फिनिश बेटा? मेरा वो दिखाना स्टिक कहाँ पे रखी हुई है? स्टिक लेके आ रही होगी। बेटा तुमको क्या कराना है? मुझे और कराना है? हाँ इसी के एग्जाम वो दिखाओ। माँ उसके एक्सरसाइज करो फिर मार दीजिए। इसे दिखाओ। इसका मैं समझा रही हूँ। तुम्हें कुछ और चीजें भी इम्पोर्टेंट है मैंने दी हुई है। तो इससे भी इतना पोर्शन समझ लो ना पहले तब तक, है ना? देखो इसने यहाँ पे इसने ये चीज़ अच्छे से समझाई है कि क्वालिफाई करता है हमेशा ना। इन एडवर्ब से पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड टू क्वालिफाई वर्ब को, एडजेक्टिव को, कंजंक्शन को, प्रपोजिशन को, एडवर्ब को, फ्रेज को, ये कंप्लीट सेंटेंस। ये चीज़ मैंने दी है कि ये वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है, प्रपोजिशन को भी करता है, एडवर्ब को भी करता है, फ्रेज को भी करता है। फ्रेज तो उसमें दिया हुआ था, ये बाकी मतलब से दिया था, और एक कंप्लीट सेंटेंस को भी करता है। एंड एडजेक्टिव क्वालिफाइज इन नाउन प्रोनाउन, इसको भी एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। सिमिलरली एडवर्ब क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव प्रपोजिशन। जैसे हमारा कोई भी एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आएगा, खाली एडजेक्टिव नहीं आ सकता। तो वैसे ही हमारा एडवर्ब या तो एडजेक्टिव के आगे आएगा या वर्ब से पहले या प्रपोजिशन या एनी अदर एडवर्ब। ठीक है, ये सब बोल रहे, ये तो एग्जांपल की आपको समझ में आ रहा है कि जब को क्वालिफाई किया इसने, लेकिन एम्ब्रेंड्रा इज ए नाउन हियर ना, और इवन ही इज ए फूल। यहाँ ही को इवन कहा, ये हम जनरली यूज करते हैं ना, लेकिन हमें ये नहीं पता होता हम इसका एडवर्ब यूज कर रहे हैं। इवन ही इज डूइंग मम्मा परफेक्ट है। ओके बेटा, ओके। तो यहाँ इवन इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो आपको 4 वर्ड याद हुए, इवन, ऑलमोस्ट एंड ओनली। काइंड्स ऑफ एडवर्ब 3 तरीके के होते हैं जनरली, सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब में हमने ये सारे पढ़ेंगे, है ना। कल हमने सिंपल एडवर्ब किया था, बट आज रिवाइज कर लेते, कोई नुकसान तो नहीं है। सिंपल एडवर्ब हमारे, वेरी गुड बेटा। अभी तक मैं यही बना रही थी, ये जो है ना ये मैंने ऐसे करके बनाया, ऐसे करके बनाया, और ये मैंने ऐसे करके। इसके लिए भी लाई थी, हाँ वो मिला दी। चलो रखो, हम ले जाके, चलो रखो भाई जाके। और के पास तो एक और रखा था, ऐसा तोड़ दिया उसे। हाँ कर नया तोड़ दिया पुराना? पुराना वाला 2 लाइक एक बेटे का जो रखो वहाँ पे जाके। मम्मा करा भी सकते हो इससे। ठीक है। कहाँ से
मैं भी दो ही लाई थी, मुझे पता था आके रोटी इससे पहले तो मैं पहले ही आई। ये देख के उसका भी यहाँ आके रोती है पूरा, फिर रात को ही लेके जाती है मुझे। हमेशा इसका होता है, कुछ टॉयज किसी के लिए लाओ गिफ्ट में तो ये आके घर में रोती है मुझे भी दिलाओ। वैसे तो रोज बर्थडे पार्टी हो क्या लाती है उसके लिए हमेशा। और कौन लाता है घर में इतनी सारी चीज़, मेरी तो लाइन रहती है। एडवर्ब ऑफ टाइम, अच्छा These adverbs describe the time। ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि इसमें ना हमारी लैंग्वेज में डिस्क्राइब की होती है चीज़ें, जो हम लोगों की जनरल लैंग्वेज है। ये थोड़ी हाई लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ टीचर्स की मतलब की ज़्यादा थोड़ी सी, पर सब कुछ है, कंप्लीट है, इसलिए मैं इसको प्रेफर करती हूँ। हालांकि इसमें भी कंप्लीट है, पर इसमें कॉम्पिटिशन लेवल से ज़्यादा है, ठीक है। These adverbs describe the time. We can assume the time of an action by these adverbs. हम कभी भी assume कर सकते हैं। अगर today कह रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा आज की बात हो रही है। Soon मतलब जल्दी की बात हो रही है। Tomorrow कल की, हम इससे टाइम को पता कर सकते हैं। Now already है पहले, formerly पहला, since lately बाद का, immediately तुरंत, last time आखिरी बार, day ago एक दिन पहले, instantly तुरंत, presently अभी, shortly थोड़ी देर में, बिफोर पहले, डेली रोजाना, ठीक है। सो आई विल कम टुमारो, हमें टाइम जैसे ही नाम लिया हमें पता चल गया कि कब घटना हुई थी, ये कब हो रहा है, ये जो भी काम चल रहा है वो कब होने वाला है, कब हुआ था, कब हो रहा है। तो ये अगर डिस्क्राइब कर दिया तो एडवर्ब ऑफ टाइम। और अच्छे से क्लियर होगी नहीं चीज, अदरवाइज थोड़े से कंफ्यूजन रह जाता है। सी यू सून, कब देख रहे हैं, व्हेन, है ना, टाइम पता चल गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर का था जनरली वो आ जाएगा। These adverbs describe about a place। अक्षु बेटा बैठे क्यों हो, नहीं हो रहा है पूछो। वो आपने ये जो फॉर्मूला बताया था सेंटी वाला, इसमें आपने वाला क्यों छोड़ा? कहाँ छोड़ा मैंने? जैसे आपने डायरेक्ट इस पे कर दिया। बेटा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये देखा है मैंने। सेंटी से करना पड़ेगा, मीटर को सेंटी में कन्वर्ट करना है क्योंकि सेंटीमीटर लिख रहा है। अच्छा, तो इसलिए भी इसको भी तुम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। तो सेंटीमीटर में करोगे तो कितना जंप करना पड़ा, एक स्टेप और 2 स्टेप, यानी कितनी जीरो लगानी पड़ी, 2 जीरो, तो 100। दो बार पढ़ लूंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे सारे एडवर्ब्स ना। Adverb of place, these adverbs describe about a place where an action occurs at any point of time। जब उस point of time, जबकि बात चल रही है, वो action उस time कहाँ हुआ, कहाँ हो रहा था या कहाँ हुआ था, तो वो where an action occur, इसका जब जवाब मिलता है तो adverb of place आता है, ठीक है। कहाँ हुआ था, कहाँ रखी है, किसी भी चीज़ की, ये बुक रखी है कहाँ, ये कम ही है, जो भी है। He went upstairs, कहाँ, ऊपर की तरफ, upstairs। Hina came in, कहाँ, in, ठीक है। They went everywhere, कहाँ, everywhere। Put the book there, कहाँ, there, ठीक है। इसका जब जवाब मिलता है तो adverb of place निकलता है, ठीक है। इसमें I think इसमें ज़्यादा क्लियर होना। Adverb of manner, these adverbs express the manner or the way of action। किस तरीके से काम किया जाता है, उसका वो मैनर या कोई भी तरीका, वो जब काम हो रहा था उसके पीछे वो तरीका क्या था, तेज था, धीमा था, अच्छे से था, बुरे से था, वो तरीका क्या था, ठीक है। एग्जाम्पल, फास्ट, वेल, ब्यूटीफुली कर रहे थे, तेजी से कर रहे थे, एकदम से कर रहे थे, विश्वास से कर रहे थे, सैडली कर रहे थे, ग्लैडली, स्विफ्टली, बिटरली, फर्म, बैडली, बुरा, कड़वा, दिखा के, बहुत सारे तरीके से हो सकता है, ठीक है। राहुल ड्रोव स्विफ्टली, बहुत स्विफ्टली वो ड्रोव कर रहा था, ड्रोव मतलब ड्राइव, राहुल ड्रोव स्विफ्टली। शिखा क्राइड बिटरली, बुरी तरीके से रो रही थी, कैसे रो रही थी, बुरी तरीके से, वे ऑफ एक्शन कैसे क्या था उसका, बुरी तरीके से, बिटरली। ए टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली, कैसे वॉक कर रहा था, स्लोली, तो वे ऑफ एक्शन या एडवर्ब ऑफ मैनर क्या था उसका, स्लोली। जनरली देखो यहाँ पे इन्होंने नोट भी दिया है, नोट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। मोस्टली एडवर्ब्स ऑफ मैनर
formed by adding ली, ठीक है। At the end to a noun, most लिखा है, सारे नहीं कहा, ठीक है। At the end to a noun or an adjective, but there are some words that end with ly and seems to be adverb, जो ly से end होते हैं और adverb लगते हैं, but they are adjectives। एक मिनट वो बंद करके आना। नम्मा बोलो। ठीक है। He fought in a cowardly manner, adverb हो गया, in a cowardly manner, ठीक है। प्यारे से In this sentence, adverb should be used to qualify the verb। दक्ष बेटा, आप कम से कम ऐसे मत बैठा करो प्लीज। क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट स्पीड में, सारा आता है फिर भी। Rather than noun, so verb plus adverb will be used here, है ना। Adverb of frequency, frequency में the adverb indicates recurrence, कितनी बार, ना recurrent कितनी बार। How frequently और number of times, जो बताता है वो जनरली फ्रीक्वेंसी नंबर होता है, ठीक है। वंस नंबर ऑफ टाइम्स बता रहा, ट्वाइस, ऑफन, ये ऑफन इसमें हाउ फ्रीक्वेंटली में ऑफन, सेल्डम हाउ फ्रीक्वेंटली, हार्डली, बेयरली, नेवर कभी नहीं, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, अगेन, समटाइम्स, स्कार्सली, रेयर, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे, ठीक है। So he often goes to the mall, ये आपको पता है कितनी बार, जनरली कैसे जनरली जाता है ना, कितना रिकरेंस कितना होता है। हरीश विल कम अगेन, दोबारा आएगा। समटाइम्स इट हैपेंस, ओके बेटा। संजीव फेल्ड ट्वाइस, कितनी बार फेल हुआ, ट्वाइस, है ना। एडवर्ब ऑफ डिग्री, these adverbs exhibit the degree or extent of an action by quantifying, कैसे क्वांटिफाई करके, क्वांटिटी की बात कर रहे थे ना, एडवर्ब ऑफ एक्शन को या तो डिग्री को या एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन को सिर्फ क्वांटिफाई करके, उसका अमाउंट बता के, वेरी मच, टू, रादर, समवॉट, हाफ, ऑलमोस्ट, कंप्लीटली, इसको क्वांटिफाई कर दिया, क्वांटिटी में बता दिया ना। लेस, एनफ, प्रिटी, होल, सो, एनी, एज, ऑल टुगेदर, लिटिल, आ लिटिल, सो, ये सब क्वांटिफाई कर दिया, ठीक है। इट रेन्स लेस हियर, कम हो रहा है, क्वांटिफाई कर दिया। नंबर तो नहीं बताया यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ डिग्री तो नहीं आएगा ना, नंबर आया तो यहाँ पे आया ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, काफ़ी है, कम अमाउंट है, बहुत ज़्यादा है, हाफ है, क्वांटिफाई किया ना उसको। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन, These adverbs express the sense of affirmation को बताते हैं ये adverbs। नेगेशन को यानी या तो उसकी पॉसिबिलिटी को या ना होने की कंडीशन को, है ना, नेगेशन को। नॉट श्योरली, प्रोबेबली, यस, नो, श्योर, पॉसिबली, लाइकली, परहैप्स, शायद, इंडीड, बाय ऑल मीन्स, सब तरीके से, बाय नो मीन्स, किसी भी तरीके से, ऑफ कोर्स, सर्टेनली, ये सब हमारे एफर्मेशन या नेगेशन को बताते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन की अगर हम बात करें, दीज एडवर्ब्स एक्सप्रेस द रीजन बिहाइंड अ हैपनिंग और द रीजन बिहाइंड एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस। वो जो रीजन, कोई भी चीज जो हुई है, जो इंसिडेंट है, उसके पीछे रीजन को जो बता रहा है, दैट इज एडवर्ब ऑफ रीजन। कैसे, इसके एग्जांपल है देयरफॉर, हमेशा है, कॉन्सिक्वेंटली, ऑन अकाउंट ऑफ, सो, हैंस, बिकॉज, सिंस। he was punished, रीजन क्या था, बिकॉज he was late। तो रीजन किसने बताया, बिकॉज से डिफाइन हुआ ना रीजन, क्यों। I therefore left my apartment, यहाँ पे मतलब इसको वर्ड की फॉर्म में देखेंगे कि मैं उसके बाद फिर छोड़ने जा रहा हूँ। बस इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप कर लीजिए अभी, है ना। रिलेटिव एडवर्ब्स, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, देखो
Interrogative adverbs, these adverbs were used to ask questions to seek information. इंटरोगेटिव से क्वेश्चन हाँ, why, when, how, to when will you do the work, how are you, ये सब जिसमें questions आएगा interrogative है ना, relative adverbs में यहाँ पे ये समझाने वाला है, काफी important है, इसको मैं बताऊंगी। तो इसका कुछ जो topics हैं आप ये कर लीजिए, ये कराने वाला है कुछ है इसमें। ये इसके notes हैं। ऐसे टैबलेट में लिखा होता है, लेकिन उसमें बड़ा होता है लॉक एंड लॉक, ये बड़ा होता है। मुझे लगता है ये छोटी सी कोई चैप्टर की देखा नाउन प्लस एडजेक्टिव, क्या ये एडजेक्टिव आएगा? एनफ प्लस नाउन आएगा इस तरीके से, एनफ प्लस एडजेक्टिव। अगर ये एडवर्ब है तो ये एडजेक्टिव आएगा रॉन्ग, एडजेक्टिव प्लस एनफ आएगा, ठीक है। अजीत वाज नॉलेज एनफ टू पास द एग्जाम मैम, अजीत हैज नॉलेज है ना, अजीत हैज एनफ नॉलेज, एनफ पहले आया देन उसके बाद नाउन, ठीक है। अजीत इज एनफ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट नहीं आ सकता बाद में ना, ये पहले आएगा देन एडजेक्टिव है ना, अजीत इज इंटेलिजेंट एनफ टू पास, तो दोनों में डिफरेंस आ गया, यहाँ एनफ पहले यहाँ एनफ बाद में, ये एक बार देख लो, ठीक है, थोड़ा सा और क्लैरिफाई होगा ना। फिर उसकी एग्जांपल्स फिर एक्सरसाइज करने की कोशिश करना, ठीक है, जो आगे की एक्सरसाइज है। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, ये वाला पेरिस्कोप पहले तुम लोगों को बताया था ना, पेरिस्कोप बनाने के लिए बनाना है, ठीक है ना, छुट्टी को बनाएंगे। बेटा आपका हो गया, दक्ष के हिसाब से मत बैठा करो बेटा, पैर भी बंद कर लेता है, इतना ठाली हो जाता है। हाँ बेटा, इसमें कुछ है नहीं, इसे ऐड करना है और कुछ नहीं है। If the rays of light reflected by a plane mirror are incident on another plane mirror, अगर जो मान लिया मैंने कि यहाँ पे कोई प्लेन मिरर मैंने लगाया हुआ है और यहाँ से रेज आ रही हैं, तो वो टकरा के इधर की तरफ गई, ठीक है, यहाँ पे मैंने दूसरा मिरर लगा दिया, ठीक है, और वो यहाँ से टकरा के, मान लिया यहाँ पे इतनी ऊंची कोई दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कोई भी इंसिडेंस हो रहा है, तो मुझे उसे देखना है, दीवार कूद के तो नहीं आऊँगा, मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक मिरर लगा दूंगी और यहाँ पे एक मिरर लगा दूंगी, उस मिरर की इमेज इस मिरर पे रहेगी, तो मुझे यहाँ से मिरर पे दिख जाएगा ना, दीवार के दूसरी तरफ भी ट्रैफिक पेरिस्कोप हो गया। मैं बोला क्या बताओ कुछ प्रश्न? ये इसमें आपका रिलेटिव तो आपको मैंने वैसे बताया, रिलेटिव अभी बताना बाकी है, रिलेटिव नहीं हुआ ना हमारा, हाँ रिलेटिव नहीं हुआ आपका ना, काइंड्स ऑफ एडवर्ब इसमें हुए हैं और ये भी आपके ये भी नहीं हुए, सिंपल एडवर्ब आपके हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या फर्क करता है, अच्छा यहाँ तो सिर्फ इलस्ट्रेट करना है, सो द फॉलोइंग वर्ड्स एज एडवर्ब, क्या बेटा करना है ये पूरा कराया, ये करा कैसा दिखाओ, 77 के नीचे दिखा ना, कोई बुक तो मुझे, अच्छा बेवकूफ सा कुछ है, ये सब क्या किया है, इतनी अच्छी कैलकुलेशन आपकी 28,600 डायरेक्ट आंसर आ गया आपका कैलकुलेट करके, दिखा ना बुक दिखाओ फटाफट, ये वाला वीडियो देखने के लिए बोला हुआ था, इसने क्या किया, बुक दिखाओ फटाफट, इसका सेशन A wall is built around a rectangular plot of land length 63 meter
and breadth 47 meter and he calculate all the values in orally, मतलब not in written form, right? और आपने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली orally, है ना, ऐसे ही माइंड में। तो मैं आपको एक वो देती हूँ, A wall is built around a rectangular plot of land, एक दीवार बनाई रेक्टेंगुलर प्लॉट, अच्छा जो है जमीन का, उसके चारों तरफ, जिसकी लेंथ है 40 मीटर, ठीक है, और उसकी ब्रेड्थ है 43 मीटर, सॉरी लेंथ 43 और ब्रेड्थ 40 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर बताओ मुझे उसका कितना होगा। हाथ, अभी तक हाथ पे कलर नहीं था ना, अब पेन कैसे चला? चलो मैं इसी की वैल्यूज दे देती हूँ। 63 है और 47 है। पेरीमीटर बताओ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द वॉल। कॉस्ट बतानी है, आपने एक वर्ड में कर दिया। मुझे बेवकूफ बना रहे हो या खुद को बना रहे हो? बेटा टीचर और डॉक्टर ये दो ऐसे इंसान होते हैं जिससे अपनी सच्चाई बतानी होती है। समझ में आई ये चीज? अगर आपको नहीं आ रहा है, आपसे नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम टीचर को नहीं बताओगे तो क्या वो आपके दिमाग में घुस जाएगा? वो कैसे निकालेगा आपके दिमाग में से कि आपको नहीं समझ में आया? आपको खुद ही को जो बताना पड़ेगा कि मैम मुझसे ये नहीं हुआ। और हुआ क्या? आपने करा ही नहीं है। होगा तो तब क्यों करोगे? बस इन का लिख के रख दिया, ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है, कैलकुलेट कर दोगे एक ही बार में। पर यहाँ जो ये मैंने ये इतना घंटे से समझाया था, ये सब क्या था? मैंने समझाने में एक पेज भर दिया, तुम्हारे 15 क्वेश्चन को सॉल्व होने में एक पेज नहीं भरा पूरा। पकड़ो, बैठो यहीं पे तब तक। क्या? हाँ बेटे ये वाली एक्सरसाइज अभी नहीं कर पाओगे जब तक रिलेटिव ना कर लो, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम्स काफी इसमें बहुत हाई लेवल का होता है, इतना इजी नहीं होता इसको पढ़ पाना, इतना इजी बात नहीं है। हालांकि इन्हें आप कुछ कर सकते हो, लाइक दिस साइड हो गया, ऐसे इससे कुछ डाल सकते हो अगर इनको करना चाहो तो। नेक्स्ट वाले कुछ वो आप अपने डेली लाइफ से जुड़े हुए ना, पर पूरे नहीं होंगे, कोई फायदा नहीं है तो पढ़ लो। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। ये मुझे अभी तक तुम्हारा आज तक ये समझ नहीं आया कि क्वेश्चन को पढ़ने के लिए तुम्हारी कैप क्यों बंद होती है पेन की बार बार? इतना फालतू टाइम है तुम्हारे पास, तुमसे बार बार बंद लगाओ, कैप को बार बार खोलो, बार बार लगाओ, बार बार खोलो हर क्वेश्चन पे। मैं एक्सरसाइज भी करनी है ना? हाँ in this case the refracted rays of the first plane mirror become incident rays for the second plane mirror। इसमें देखो आपने फर्स्ट प्लेन मिरर पे यहाँ से कोई लाइट आई, ये फर्स्ट प्लेन मिरर है, अब यहाँ से वो लाइट टकरा के इधर की तरफ आ गई। अब सेकंड इसकी तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी क्योंकि रिफ्लेक्ट, लेकिन सेकंड के लिए तो पहली बार आ रही है ना, तो सेकंड के लिए एज इंसिडेंट काम कर रही है और रिफ्लेक्ट होकर इस इंसान को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इन दिस केस ये हो गया बाय बेटा। The further reflection from second plane mirror also takes place according to the laws of reflection of light। Second mirror से भी reflection of light के laws के according ही reflection होता है। An optical instrument in which reflected light is reflected again is a periscope। periscope एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे reflected light फिर से reflect होती है, ठीक है। A periscope is a long tubular device through which a person can see objects that are out of the direct line of sight। कई बार तुमने ना रोड पे भी बने देखे होंगे कहीं पे, कई बार ऐसे जो शार्प, हाँ घर से क्यों कर लो? यहाँ पे कुछ इशू है? करो फिर। फिनिश हो गया? दूध भी
कई बार ना ऐसा होता है, जैसे मान लिया कि ये दो दीवार है, मतलब ऐसे ना रोड जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे किसी का घर बना हुआ है और यहाँ से भी किसी का घर है, तो यहाँ पे बंदे को एकदम से इधर से आ रहा है, उसे इधर से आता हुआ बंदा नहीं दिखेगा। उससे मैं आ रही हूँ, ठीक है? नहीं, पेन से यूज करो बस, इससे नहीं, खराब हो जाएगा वो। मैम मैं डाउट था मैम, ये वाला who lives near the school. कौन रह रहा है नियर स्कूल के पास? डिस्टेंस फ्रॉम जॉन्स होम टू रेशियो डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम, देखो मैरीज होम टू द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम जॉन, मैरी की होम से डिस्टेंस इतनी है और जॉन की होम से इतनी है, तो पास में किसकी है? इसकी पास है ना। 1 छोटा है कि 2 छोटा है? मतलब मैरी की इतनी है और रेशो में, हाँ रेशियो में। ठीक है। हाँ मैं ये बता रही थी आपको कि ये दो घर बना हुआ है बिल्कुल कॉर्नर पे, सीधा एकदम टक्कर पे रोड है, बिल्कुल ऐसे करके। मान लिया इधर से जो बाइक लेके आ रहा है उसको इधर से बाइक लाने वाला नहीं दिखेगा, तो ऐसी जगहों पे पेरिस्कोप का हम यूज कर देते हैं कि मतलब इधर साइड हमारा मिरर लगा हुआ है तो इधर भी एक मिरर लगा हुआ है, प्लेन मिरर, हम बंदा उसमें से देख सकता है कि इधर से कुछ आ रहा है, तो ये उन जगहों के लिए बहुत बेस्ट होता है। A periscope gives us a higher view than normal। मान लो हम यहाँ पे हैं दीवार के और यहाँ कोई चीज़ ऑब्जेक्ट के पीछे, तो हमें यहाँ पे भी दिखाई दे सकती है, यहाँ पे कोई वॉल है तो यहाँ पे दिखाई दे सकती है, ठीक है। By using a periscope we can see the objects on the other side of a high wall। ऊंची दीवार की दूसरी साइड भी हम देख सकते हैं, which cannot be seen by us directly। लेकिन इसमें लिखा है जॉन है, जॉन live near the school। तो जॉन ही तो बताया मैंने, और क्या बताया? तो आपने कहा मैरी का नहीं मतलब मैंने कहा 1 वाला किसका है? जॉन का। अच्छा। The periscope makes us of two planes to plane mirrors to see over the top of things। 2 plane mirror का यूज किया जाता है। Actually periscope works on the reflection of light from 2 plane mirrors arranged parallel to one another। दोनों के दोनों plane mirror देखो ऐसे पैरेलल में अरेंज होते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है कि यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्टेड हुई अगेन वो रिफ्लेक्टेड बैक होगी, ठीक है। So periscope consists of a long tube T having 2 plane mirrors M1 and M2 fitted at its 2 ends पे fitted है। The 2 plane mirrors are fitted in such a way that they are parallel to one another। ये दोनों के दोनों plane mirrors इस तरीके से fitted होते हैं कि वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। They are वो 45 डिग्री का एंगल ये बनाते हैं, makes an angle of 45 degree with the side of the tube, ठीक है। There are 2 holes in the periscope tube। एक में जहाँ से हमारा पूरा फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट की लाइट आ रही होती है, दूसरे में जहाँ पे हमें उसको देखना होता है। Okay, we'll now describe the working of periscope। सिंपल यही वर्किंग है, मैंने आपको बताया यहाँ से लाइट आएगी M1 से M2 इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, इस एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये M2 मिरर पे जाएगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, ऑब्जर्वर को दिखाई देगी, ठीक है। In a periscope the top mirror reflects light and the bottom mirror reflects the reflected light। ये इसकी वर्किंग है ना। टॉप मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंड जो बॉटम मिरर है वो रिफ्लेक्ट्स द रिफ्लेक्टेड लाइट को भी, ठीक है। सो द वर्किंग ऑफ ए पेरिस्कोप डेमोन्स्ट्रेट दैट रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। जो पेरिस्कोप की वर्किंग है ये हमें बताती है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसे दोबारा से रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। The working of a periscope and also explain how reflection from 2 plane mirrors enables us to see objects। कैसे जो 2 प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन है वो हमें ऑब्जेक्ट को देखना कैसे अवेलेबल करता है, which are not visible directly, जो हमें डायरेक्टली विजिबल नहीं होते। Some of the uses of periscopes are given below। किमायरा क्या कर रहे हो? ठीक है, नीचे दिए गए हैं। पेरिस्कोप इज यूज्ड टू सी ओवर द हेड्स ऑफ ए क्राउड। क्राउड के ऊपर अगर है तो पीछे वाले बंदे को देखने के लिए भी यूज हो सकता है पेरिस्कोप, फुटबॉल मैच वगैरह में, ठीक है। ए पेरिस्कोप इज यूज्ड बाय हाउ पीपल। ऐसे ऐसे करके करा है, ऐसे कर रही हूँ, लेकिन मम्मा लाइन से बाहर नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा बस। पेरिस्कोप इज यूज्ड बाय सोल्जर्स सिटिंग इन ए ट्रेंच में, जब नीचे बैठे होते हैं तो ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है, आउटसाइड एक्टिविटीज को देखने के लिए ना, तो ये A periscope is used by a navy officer sitting in a submarine। बाहर की कंडीशन को देखने के लिए सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि सबमराइन तो अंदर वाटर में डूब जाती है तो बाहर का देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज होता है, अंदर से बैठ के आप देख सकते हो। The fact that reflected light, देखो कितना इंपॉर्टेंट यूज है,
है ना. The fact that reflected light can be reflected again enables a person to see the haircut at the back of his head at a hairdresser shop पे भी पीछे की haircut को देखने के लिए periscope का use होता है. This happens as follows. After giving the haircut to a person, the hairdresser holds a small plane mirror. करते हैं ना कि वो आगे वाले में दिख जाता है, तो वो भी क्या है, एक periscope है ना. Okay. So the light coming from the hair at the back of hair is reflected by the small mirror to a big mirror. Small mirror से reflect होगी big mirror, which is in the front of a person. The big mirror reflects the reflected light again, due to which the person can see the image. ये जो बड़ा वाला मिरर है, ये फिर से उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे वो पर्सन उसकी पीछे वाली इमेज को भी देख पाता है. जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं पीछे से काट के दिखाते हैं ना, तो वो भी पेरिस्कोप बना दिया उन्होंने. छोटे लेवल पे लोकल पेरिस्कोप बना दिया. दैट इज मल्टीपल इमेजेस की अगर हम बात करें, वी नो दैट ए प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली ए सिंगल इमेज. एक सिंगल इमेज फॉर्म करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इन फ्रंट ऑफ इट. वी विल नाउ डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स के बीच में रख दिया जाए, व्हिच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल टू ईच अदर. जो एक दूसरे से इसमें दिया गया होगा, नहीं दिया गया क्या, नहीं दिया गया, जो इंक्लाइंड है एक दूसरे से ना, they can form multiple images of an object. इसकी इमेज यहाँ, इसकी यहाँ, यहाँ बहुत सारे इमेजेस डेवलप हो जाएंगे ना. So this is because the image of object formed in one plane mirror act as object for the other plane mirror. देखो इसमें जो इमेज फॉर्म हुई वो टकरा के इसके लिए तो इंसिडेंट बन गई, फिर इसमें हुई, फिर इसके लिए इंसिडेंट बन गई, फिर इसमें हुई, इसके लिए इंसिडेंट बन गई. तो मल्टीपल इमेज फॉर्म हो जाएंगी, है ना, जब दो प्लेन मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए. It has been found that if two plane mirrors are inclined at an angle x पे किसी पे incline कर दिए जाए, then the number of images formed in them is given by the formula. तो number of images कितनी निकलेंगी, इस फॉर्मूला है इसके लिए. number of images formed is equal to 360 डिग्री डिवाइड बाई x. मान लिया 30 डिग्री पे incline कर दिया आपने उनको ऐसे, तो 360 by 30 minus 1, है ना. अगर यहाँ पे आप इनसे इसने किया 90 डिग्री पे, तो 360 by 90 माइनस यानी 4 माइनस 3 इमेज बनेगी. कोई बात नहीं. Thus two plane mirrors inclined at an angle of 90 degree. Okay, very good. ये मैंने खुद से बनाया, बोली थी मैं ऐसे ऐसे करके बनाऊंगी, तो ऐसे ही बनाएंगे. Two plane mirrors inclined at an angle of 90 degrees from three images of an object placed between them. 90 डिग्री पे तो अगर रखा जाए तो तीन इमेज बनेंगे. मम्मा मुझे खेलना है. प्रकृत मत बनो. क्या किस क्वेश्चन पर टकरे, इधर दिखाओ मुझे क्या है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताओ. ऊपर के हो गए सारे, ऊपर के हो गए सारे, ऊपर के हो गए सारे इमेजेस के अलावा. थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन रीड करो. क्या Find the diameter of n. क्या पेरीमीटर ऑफ एन, क्या आइसोस्केलस triangle each of whose equal side is. मैंने आपको कल बताया था. पहले तो मुझे ये बताओ, आइसोस्केलस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलेटन ट्रायंगल मैंने समझाया था क्या होता है, क्या होता है, पहले मुझे इतना बताओ. आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है. मम्मा मम्मा मुझे खेलना है. दूध फिनिश हो गया, रोटी भी हो गई. ऑरेंज खाना है तो ऊपर जैकेट पहन के आना चाहिए. जस्ट वो स्वेटर पहनना होता है, जैकेट काफी बाहर की होगी. मैं पहनूंगी बड़ी वाली, येलो या पिंक. अभी खेल लो थोड़ी देर में, और देख लो कौन पीने के बाद. मम्मा मानी, मम्मा मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, वो तो नहीं जाते हैं. मम्मा के यहाँ से कोई मेरा
आप भी ट्यूशन पढ़ लो। देखो वो सब भी पढ़ने जाते हैं इस टाइम, बाद में खेलते हैं। अभी देखो छुट्टी हो गई है, पता नहीं को देख क्या है कि नहीं नीचे छुट्टी हो गई। बताओ मुझे बताओ आइसोस्केलेटल स्केलेटल स्केल इक्विलेटरल आइसोस्केलेटल में डिफरेंस बताओ तो मुझे। स्केलर कल समझाया था, क्या समझाया था उसमें, क्या समझाया था? कल की एक्सरसाइज करी थी ना आपने इक्विलेटरल आइसोस्केलेटल वाली, क्या समझाया था? कैसे करे थे क्वेश्चंस? कैसे करे थे क्वेश्चंस? बताओ कैसे करे थे, दिखाना। मैम मम्मी इससे ये मम्मी वाला मुझे आ नहीं रहा बेटा 5 का यहाँ 4 बना है, आपको नहीं समझ आ रहा, इसका मतलब 5 से डिवाइड कर दिया तो 1 बन गया, ठीक है, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 4/5 से कर, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें कुछ डायग्राम बनाऊंगा। देखो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज देखना देखने को कितने का इसका मतलब क्या है? ऐसे ऐसे क्यों करते हो? मैम इसमें तो डायरेक्ट आंसर लिखा है। क्या करूं तुम्हारे, ये बताओ मुझे क्या करूं? पेज पर तो कॉपी का ये सब, ये क्या समझाया था मैंने यहाँ पे? ये एंगल इक्वल बता के, ये साइड इक्वल बता के, ये सब क्या समझाया था मैंने? यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल बता के, यहाँ तीनों साइड से अलग अलग बता के क्या समझाया था? 3 तरीके के ट्राइंगल बताए थे, नहीं बताए थे? क्या कौन कौन से बताए थे? जिनकी तीनों साइड से अलग होती है, साइड से अलग होती है तो एंगल्स भी अलग होते हैं, समझाया था। और जिनकी दो साइड से इक्वल होती है उनको क्या बोलते हैं? आइसोस्केलस। यानी अगर ये 5, मैंने आपको बताया था ये वाला एंगल जितना है उतना ये, जितनी साइड ये है उतनी ये, मान लीजिए 5 है तो ये भी 5। मैंने यहाँ पे भी सबको ये समझाया था कि अगर एक 55 का दे दिया तो दो कितने के हो गए? 55। दो कितने के हो गए? 110। 110 हो गए तो 180 माइनस 110 70। कितने का बच गया एंगल? 70 का। समझाया था एग्जाम्पल। फिर कहाँ गया दिमाग से? डिफरेंट। अब सारा मुझे पढ़ा है, जितना इस ट्राइंगल वाले चैप्टर से पूरा समझाऊंगी क्या क्या पढ़ा, लिख के दिखाओ पूरा। लो कि मैं रख दो उसको, उठा पिटाई कर दूंगी ना हाथ से चलाया तो। रख दो उठा के, जाओ बाहर जाके देख लो कोई होगा खेल रहा बच्चा। नंबर नहीं बेटा, छुट्टी है ट्यूशन की, जाओ। कहाँ? दरवाजे के बाहर बैठ जाओ जाके। आ जाओ इधर फटाफट। बच्चों पढ़ते हुए आलस नहीं आना चाहिए, समझ में आ रहा है? एक पढ़ाई ही ऐसी चीज है जिंदगी में जो तुम्हारे पास बुढ़ापे तक रहेगी। कोई कपड़ा रहेगा? नहीं रहेगा। पैसा रहेगा? नहीं रहेगा। घर का भी नहीं पता,
रिश्तेदारों का नहीं पता, ठीक है। एक एजुकेशन की ऐसी चीज है जो बुढ़ापे तक रहनी है तुम्हारे पास, आई समझ में। तो उसमें लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। इधर आ जाओ आर्यन आप भी। हाँ, लिख के दिखाओ मुझे क्या क्या पढ़ा है आपने शुरू से लेके थ्योरी पूरी चैप्टर की। वो तो नहीं दिख रहा, स्कूल का गेट बंद है। वो आज ट्यूशन नहीं गए, देख लीजिए। नीचे नहीं, मम्मा पार्क में होता है। घर पे है वो। मम्मा पार्क में देखिए तो देखिए आओ। पार्क में है। Two plane mirrors arranged at right angles to each other form three images. अगर वो right angles पर arrange किए जाते हैं तो हम 3 images form करते हैं of an object placed between them, ठीक है। Thus if we take two plane mirrors, set them at right angles to each other, अगर हम 2 plane mirrors ले हैं उनको right angle पे रख दें and place a coin in between these mirrors, then we will see 3 images of the coin. हमें 3 images दिखाई देंगी। We can also do the calculation to find the number of images of an object। हम कितनी इमेज मिलेंगी वो हम कैलकुलेशन यानी इस फॉर्मूले के हिसाब से 360 डिवाइड बाय कितने डिग्री का एंगल है वो -1, ठीक है। यानी 180 डिग्री पे एक इमेज दिखाई देगी, 120 डिग्री पे 2, 90 पे 3, 60 पे 5, 45 पे 7, 0 पे इनफाइनाइट। From the above table, we can see that as the angle between the two plane mirrors decreases, just as angle बढ़ता है उसकी images formation बढ़ती जाती है, angle घटता है image formation बढ़ती जाती है। The number of images formed increases, and when the angle between two plane mirrors becomes 0 degree, जब वो 0 degree हो जाते हैं, that is when the two plane mirrors become parallel to each other. Then an infinite number of images. हाँ लाइव ही मैम जियो के रखिए। लियो। फोटो भेज दो। अगर पैरेलल रखे जाते हैं तो कितनी इमेज फॉर्म होंगी? इनफाइनाइट। Thus if an object is placed between two parallel plane mirrors, कोई भी रखा जाता है, an infinite number of images should be formed. In reality only a limited number of images are seen. Reality में ऐसा होता है कि पैरेलल नहीं रखे जाते। So this is because some light is absorbed by the mirrors at each successive reflection, due to which many images are so faint. बहुत सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तो ज़्यादा काफ़ी इमेज उसमें फेंट आती है, फिर तो नंबर ऑफ इमेज दिखाई देती है। that they cannot be seen by us, वो हमें दिखाई नहीं देती। जितनी बार आगे रिफ्लेक्ट होगी लाइट उतनी हल्की होती चली जाएगी, ठीक है। From this discussion we conclude that we can see a large number of images of ourselves. We stand before two plane mirrors hanging on opposite walls. अगर हम 2 प्लेन मिरर्स के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपनी ही बहुत सारी इमेजेस दिखाई देंगी, ठीक है। दिस इज बिकॉज आवर इमेज फाउंड इन वन मिरर एक्ट एज ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी दूसरे मिरर के ऊपर और वो एक दूसरे के ऊपर, और उसके बाद जो अगली इमेज आएगी वो फेंटर एंड फेंटर होती जाएगी, है ना। अगली इमेज जितनी भी आएंगी फेंटर एंड फेंटर। सो द फैक्ट दैट मल्टीपल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस फॉर्म की जा सकती हैं, which are kept inclined at an angle to one another, जब inclined रखी हो, is used as kaleidoscope. Kaleidoscope का यूज किस लिए किया जाता है? To make numerous beautiful patterns, ठीक है, which are liked by children। बहुत सारे बच्चे एक ही जैसे कई पैटर्न दिखाई देते हैं ना उसमें। So let us discuss the kaleidoscope now। ये दिखाई देंगे ये ना kaleidoscope। आज के लिए वाले इतना काफी सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, तो मैथ्स निकालो ना। If we go to a railway station, a bus depot, an airport, a hospital, a cinema hall, a marketplace or a park, अगर हम कहीं भी जाते हैं, पब्लिक स्टेशन से सारे पब्लिक जगह है,
We find that all these places are crowded, भीड़ से भरे हुए होते हैं, with a large number of people, बहुत सारे लोगों से. So in fact thousands of people visit these public places daily. हजारों लोग इन public places पे visit करते हैं daily. So a large amount of waste is generated at all these places every day. काफी amount में waste यहाँ पे generate होता है हर रोज. Similarly in our country, हमारे देश में फेयर्स एंड एग्जीबिशंस आर ऑर्गेनाइज्ड, मेले लगाए जाते हैं, एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं रेगुलरली मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में. ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आल्सो विजिट दीज फेयर्स एंड एग्जीबिशन, बहुत सारे लोग इन फेयर्स और एग्जीबिशंस में विजिट करते हैं. एंड जनरेट ए लॉट ऑफ वेस्ट देयर, यहाँ पे काफी सारा वेस्ट जनरेट करते हैं. Poor sanitation in crowded public places can result in the spread of disease. जो poor sanitation है, यानी सही से sanitation व्यवस्था नहीं होना इन भीड़ भाड़ वाली पब्लिक जगहों पे, उसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं. ठीक है. So all the waste material produced at public places must be disposed of properly. जितना waste material produce होता है इन public places पे, उसको properly dispose कर देना चाहिए. बेटा आगे बताना कुछ. If all the waste produced at public places are not disposed of regularly, अगर सारा का सारा waste जो produced हो रहा है public places पे वो dispose नहीं किया जाता है, what happens to you? Feeling cold? Cold हो रहा है? अगर वो dispose नहीं किया जाता regularly and properly, even epidemics could break out. Epidemic क्या होती है? महामारी. महामारी मतलब जो बहुत कम टाइम में बहुत सारे लोगों को अचानक से जो बीमारी, जैसे कोविड आपने देखा था, एपिडेमिक था ना, तो वैसे ब्रेकआउट हो जाना, फैल जाना, अचानक से पता चलता है कि आज कोविड है नहीं और कल हजारों लोग एकदम से दिखे, तो दैट इज ब्रेकआउट. An infectious disease that spreads quickly through a large part of the population is called an epidemic. Question समझ में आ गया? कोविड भी also वो भी एक epidemic था. So it is the responsibility of the municipality of the area to maintain sanitation and hygienic conditions at public places. ये municipality की responsibility है कि sanitation को maintain करना या hygienic conditions को public places पे. मैं एग्जाम्पल 7 वाले में मुझे सम तो समझ आ गया, लेकिन इसके आगे का समझ नहीं आ रहा. इसके आगे का मतलब ये है कि टोटल वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप सिंपल लिखोगे 3 इज इक्वल टू 60, देन 1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 60, सॉरी 3 इज इक्वल टू 60, देन 1 इज इक्वल टू सिंपल 60/3 लिख दो. ठीक है. ये 2 इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू इंटू 2 लिख दो. सिंपल. ये हमारी म्यूनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट पब्लिक प्लेसेस, बट वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस एफर्ट. हम भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस बाय ऑब्जर्विंग सम सिंपल प्रैक्टिसेस गिवन बिलो. हम भी इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कुछ प्रैक्टिसेस करके, ऑब्जर्व करके. We should not scatter rubbish such as paper, wood waste, packets, empty plastic bottles. यानी पेपर हो गया, लकड़ी का वेस्ट हो गया, पैकेट्स वगैरह या प्लास्टिक बोतल या कैन वगैरह या चिप्स के पैकेट या आपके चॉकलेट्स के रैपर्स, कुछ भी एक्सेट्रा इन पब्लिक प्लेसेस में हम इनको ना डालें. ये तो नहीं बंद कर जाएगा, इसके बारे में नहीं बात. The rubbish should be put in dustbin. ये जब जो कूड़ा कचरा है हम उसे डस्टबिन में डालें, provided for this purpose, जो इस पर्पस के लिए दिया गया है. If however a dustbin is not available at a public place, अगर एक डस्टबिन अवेलेबल नहीं है पब्लिक प्लेस पे, the rubbish should be carried home by us. हम उसको घर ले जाएं and thrown in the dustbin. पैकेट अगर वहाँ पे डस्टबिन नहीं है तो मेट्रो स्टेशन में जाती हूँ, डस्टबिन नहीं है, just put the wrapper of your chips packet in your bag and thrown in the dustbin at your home. Okay. We should not spit in public places. पे हमें थूकना नहीं चाहिए. ठीक है. After eating a banana, we should not throw banana peels on the roadside. रोड के साइड में हमें बनाना पील्स को नहीं डालना है और एनी अदर पब्लिक प्लेसेस पे भी नहीं डालना है.
वी शुड नेवर यूरिनेट ऑन द रोड साइड। रोड साइड में यूरिनेट नहीं करना है। बिकम एन एक्टिव सिटीजन। द जनरेशन ऑफ वेस्ट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज का वेस्ट जनरेशन एक एसेंशियल पार्ट है। बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट, हम इसको लिमिट कर सकते हैं कैसे, एंड क्वालिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस। वी कैन ऑल्सो हेल्प इन द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। हम अगर हेल्प करें प्रॉपर डिस्पोजल में तो हम उसको लिमिट कर सकते, मतलब हम अगर हम वेस्ट ही कम निकालें कुछ ज़्यादा, जैसे मैंने बताया बनाना पील ऑफ हो गया या वेजिटेबल पील ऑफ का आप एज ए मैन्योर काम कर सकते हो, घर में उनको मैन्योर बना सकते हो और घर में यूज़ कर सकते हो। One of the biggest eyesore around us are the open dirty water drains। आंखों को दुखने वाली चीज़ है eyesore, ठीक है, जो क्या है, खुले में गंदा पानी और डर्टी वाटर ड्रेन्स है ना। द साइट ऑफ ओपन ड्रेन्स इज डिस्गस्टिंग। जो खुला हुआ ड्रेन होता है तो कितना डिस्गस्टिंग लगता है। वी ऑफन फील सफोकेटेड बाय द फाउल स्मेल एमिटेड बाय द स्टिंकिंग डर्टी वाटर ड्रेन्स। हमें सफोकेशन लगती है जब ये बदबूदार स्मेल आती है स्टिंकिंग डर्टी वाटर ड्रेन से। व्हेन वी हैपन टू पास नियर देम, जब उसके पास से गुजरते हैं। The situation worsens in the rainy season when the dirty water drains start overflowing। बारिश में तो ओवरफ्लो होना भी स्टार्ट हो जाता है रोड में। इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ठीक करना है, सिंपल। अच्छा हाँ, मल्टीप्लाई करना है इसको। इसका पहले इसमें करोगे, इसका फिर इसमें करोगे, फिर इसका इसमें करोगे, फिर इसका इसमें करोगे। और मैम जैसे ये a minus b into a plus b का फॉर्मूला होगा तो मैम पीछे आइडेंटिटी यूजिंग अभी सिंपल फिर से अभी तो सिंपल मल्टीप्लाई है। तो मैम इसका फिर इसमें हमको हाँ बेटा ये भी फॉर्मूला तो नहीं होता है ना, a प्लस a माइनस b a प्लस b a कहाँ है उसमें, सिंपल मल्टीप्लाई है। पार्क में खेल रहे हैं मिट्टी से। मिट्टी से नहीं खेलना आप। बाकी सब दिन और मिट्टी के साथ ही खेल रहा है। मिट्टी से नहीं खेलना, वैसे खेलना। उनको बोलना कि मिट्टी से नहीं खेलते, आप इधर आ जाओ। क्या पकड़ो इसे। The situation worsen in the rainy season में और ज़्यादा खराब हो जाती है। We have to wade through mud and dirty drain water which collects on the roads। जो रोड पे कलेक्ट है उसी के ऊपर से गुजरना पड़ता है। The open drain system creates the most unhygienic and unsanitary conditions in its neighborhood। अपने आसपास में जो ओपन ड्रेन सिस्टम होता है ये बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक और अनसैनिटरी कंडीशंस को क्रिएट कर देता है। ओपन डर्टी वाटर ड्रेन्स आर ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर फ्लाइज। मक्खियों के लिए ब्रीड करना यानी नई नई मक्खियाँ पैदा करना क्या जगह होता है, मच्छरों के लिए, मॉस्किटोज के लिए एंड अदर डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। जो ओपन ड्रेन होता है ये बहुत बेस्ट प्लेस होता है। वी कैन बिकम एन एक्टिव सिटीजन एंड अप्रोच द म्यूनिसिपैलिटी। ये वाला ठीक है, बी वाला आउट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स इन क्लास। अरे इसको हटाओ यार। 30 स्टूडेंट्स में से 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट, रिमेनिंग लाइक ये वाला एक इसके वाला। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल गर्ल्स? नेम द नंबर ऑफ गर्ल्स 20 एंड बॉयज 15, टोटल 25 तो 12। हाँ अब इसको रेशियो निकालोगे ना बेटा, 5 4 से 20, 5 से रेशियो तो हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है ना। इसका आंसर नहीं मिलेंगे तुम्हें करने पे, कभी समझ रहे हो। We can become an active citizen and approach the municipality and insist that the open dirty water drains in our area to be covered at the earliest। जल्दी से जल्दी वो कवर हो जाए। म्यूनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म करो, ग्राम पंचायत को, किसी को भी। The covering of open drains will make the environment healthy। ओपन ड्रेन्स को कवर करना हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाता है। विच विल बी फ्री फ्रॉम डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारा फ्री हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिसीज से। इफ द सीवेज ऑफ ए पर्टिकुलर हाउस लीक्स फ्रॉम द पाइप्स
अगर जो पर्टिकुलर हाउस के जो सीवेज हैं वो पाइप में से लीक हो जाते हैं, स्पिल्स ऑन द रोड पे उधर गिरते हैं एंड मेक्स द नेबरहुड डर्टी, और अपने नेबरहुड को डर्टी करते हैं, वी शुड आस्क द हाउस ओनर टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स हेल्थ। हमें उस हाउस ओनर से बात करनी चाहिए कि भैया नुकसान पहुंचेगा, बीमार पड़ जाएंगे ये सब, राइट। एंड गेट द लीकेज ऑफ सीवेज रेक्टिफाइड, उसको सही करो इस सीवेज को, ठीक है। All of us have a role to play in keeping our environment clean and healthy। हम सबको अपने environment को clean and healthy रखने में active role play करना चाहिए। Adopting good sanitation practice, अच्छी sanitation practices को हमें adopt करना चाहिए। Should become our way of life, हमारी जिंदगी का ही तरीका हो जाएगी, ठीक है। It will keep all of us healthy and happy, ये सब हमें happy और healthy रखेगा। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड मैंने आपको एक चैप्टर तैयार करने के लिए भी बोला था ना, रिमेम्बर, डिड यू प्रिपेयर चैप्टर? कल बोला था, याद आ गया? मंडे तो दे ही दोगे। एग्जाम कब है साइंस का? तुम्हारा ये वाले चैप्टर में करना है तुम्हें, ये वाले चैप्टर का तुम्हारा तो एग्जाम है ना मंडे, तो तुम्हारा पूरे सिलेबस का है ना। यहाँ पर तुमने क्रॉस लगा रखे हैं टाइम स्ट्रेट है।
नेक्स्ट पिक्चर बताओ। या दे दिया था, समझा भी दिया था, छोड़ दिया बस। हाँ डेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, सिंपल दोनों सेम ही फॉर्म है। कहाँ तक कराया सर हमने? एडजेक्टिव फ्रेज कराना है उसको। When a group of words does the work of an adjective in a sentence, जब कोई पूरे phrase तो group of words होता है, जब वो adjective की तरह काम करे तो हम उसको क्या कहते हैं? Adjective phrase। जैसे हमने एग्जाम्पल दी है, the boy with blue eyes, blue आँख नीली आँखों वाला लड़का, तो हमें डिस्क्राइब किया लड़के को किससे? नीली आँखों वाला, यानी with blue eyes। और ये क्या एक शब्द है? नहीं ना, group of words है ना। Is the most intelligent boy in his class। ये कैसा है? बेटा पहले शुरू के एक दो उनने ना सर्कल मार्क किया था मैंने। Is the most intelligent boy in the class। ये क्लास का most intelligent boy है। डॉक्टर मदीहा इज ए डॉक्टर ऑफ ग्रेट फेम। ये ग्रेट फेम की डॉक्टर है, मतलब बहुत फेमस डॉक्टर है, ठीक है। He admires man without fear। डरे बगैर। कैसे एडमायर किया? विदाउट फियर, डरे बगैर। तो डरे बगैर क्या है? ये एक फ्रेज है, ठीक है। ही एडमायर्स फियरलेस मैन, यहाँ पर भी दो वर्ड है, फियरलेस है ना। शी वॉज वियरिंग इट। अच्छा यहाँ पे ना ये भी देखो, इनका मीनिंग भी चेंज हो, हाँ इनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, तो हम उसको अलग अलग यूज करते हैं। शी वॉज वियरिंग ए नेकलेस विद मैनी डायमंड्स, में काफी सारे डायमंड। सो शी वाज वियरिंग ए डायमंड स्टडीज नेकलेस। तो अलग अलग हमने इसको, मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन फ्रेम हमने अलग अलग किया है। सो इट इज समटाइम पॉसिबल टू रिप्लेस एन एडजेक्टिव फ्रेज इन अ सेंटेंस में, हम उसको रिप्लेस कर दें। यानी ये तो विद मैनी डायमंड्स एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे ये डायमंड स्टडीज नेकलेस है ना। Underline the adjective phrase in these sentences. The adjective phrase in each sentence is an adjective without changing the meaning. एक adjective में इनको change करना है, उनका meaning change कर दो। And he hostess with a smiling face greeted us। ये with यानी इसका smiling, एक smile देते हुए face से greet कर रही है हमें, तो इसको हमें किस में convert करना है? Settle with an adjective में।
ही चेंज करना है कि हमें इन ईच सेंटेंस क्योंकि खाली ये वर्ड तो चेंज नहीं हो सकता, पूरा का पूरा सेंटेंस ही चेंज करना पड़ेगा। स्माइलिंग एयर होस्टेस ना क्रिकेटर, शामी इज अ क्रिकेटर विद प्रॉमिस। हाँ मगर इसमें माइनस है फिर पूरा का पूरा चेंज करके, ठीक है। फिर अगर अगर वो माइनस है तो एक्स स्क्वायर माइनस कहाँ पे माइनस, हाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो एक्स जाएगा। स्क्वायर माइनस हाँ अरे इंटू ये होगा एक्स प्लस, अच्छा ये तो एक्स प्लस है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स। अरे ये को आप इसको अगर माइनस पर जम करके चलोगे तो माइनस बीच में माइनस आएगा, यहाँ माइनस होगा एक्स स्क्वायर माइनस बाहर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी लिख सकते हो। अगर नहीं समझ में आता ना कोई बात तो आप ऐसे भी करके रख सकते हो। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब हमेशा किसी भी नाउन को या एडजेक्टिव को या फ्रेज को क्वालिफाई करता है। तो आपने पीछे एडवर्ब पढ़ा था ना, रीड दीज सेंटेंसेस, नोट दैट द highlighted groups of words modify or tell us more about the verbs in each case. Modify होते हैं, हम बताते हैं each case. The teacher spoke in a clear voice. वो किस तरीके से उसने बात करी, किस मैनर में बात करी थी, क्लियर वॉइस, ठीक है। एट दैट टाइम, उस टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एट दैट टाइम, कब, उस टाइम। आई वॉज इन कन्याकुमारी, मैं कन्याकुमारी में थी। आई सर्च फॉर द कीज इन एवरी पॉसिबल प्लेस, कहाँ पे सर्च की, हर जगह जहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे एडवर्बल फ्रेज है। When a group of words does the work of an adverb in a sentence, जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमेशा फ्रेज होता है, जब वो एडवर्ब की तरह काम करे किसी भी सेंटेंस में तो हम उसको कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब सेंटेंस में एडवर्ब की तरह काम करे तो हम उसको क्या कहेंगे, एडवर्ब फ्रेज। इट इज समटाइम्स पॉसिबल टू रिप्लेस द एडवर्ब फ्रेज इन अ सेंटेंस विद एन एडवर्ब, कई बार पॉसिबल होता है कि उसको एडवर्ब से रिप्लेस करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, तो ये बेटा इसको लिखेंगे ना, या तो इसको और यहाँ फॉर्मूला यूज करना है, क्या करना है, दो तरह सिंप्लीफाई करना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर हमने इस फॉर्म से दे रखा है इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ठीक है। या फिर इन्होंने किया होगा, इसको ए मान लिया सिंपल, इसको बी मान लिया, ए माइनस बी का स्क्वायर दो तरीके से होता है। It is sometimes possible to replace the adverb phrase in a sentence with an adverb, में इसको चेंज करना पॉसिबल होता है। I shall support this cause with all my heart, मैं इस cause को इस चीज को सपोर्ट करूँगा पूरे तहे दिल से। I shall support this cause wholeheartedly, पूरे तहे दिल से। तो यहाँ पे हमने एडवर्ब, ये पूरे सेंटेंस है, ये फ्रेज थी, हमने इसको एडवर्ब में चेंज कर दिया। क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ मुझे, क्या नहीं समझ आया मुझे इतना बताओ। ये वाली एक्सरसाइज नहीं करने के लिए बोला मैंने तो पूरी शुरू से ही करने के लिए बोला है, फर्स्ट एक्सरसाइज से। हाँ तुमने तो ये कर ली थी ना, दिखाओ क्या नहीं समझ रहा है इसमें, दिखाओ इधर, बुक तो इधर रखो। Is it possible to form a triangle by 3 line segments of the following length? मैंने आपको क्या चीज बताई थी, ट्रायंगल का फॉर्म होता है जब ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर देन होता है, तभी कोई ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। समझ में आई, ग्रेटर देन और इवन इक्वल टू भी हो सकता है, तो भी हो जाएगा। तो ये भी हो, कौन सा, इक्वल टू, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या ये ट्रायंगल बनेगा, ये मैंने कल भी समझाया था, परसों समझाया था, वीडियो भी उठा के देख लोगे ना तो भी रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा।
5 क्या रहा? 13 15 से बड़ा छोटा है? छोटा है तो ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा ना। किन्हीं भी दो साइड्स का सम अगर तीसरी साइड से छोटा हो जाए तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, ये बनेगा ट्रायंगल? नहीं बन सकता। क्यों? 6 + 6 क्या 6 के बराबर होता है या 6 से छोटा होता है? 6 + 6 क्या होता है? 12 6 से बड़ा है कि छोटा है? सोचना पड़ रहा है इतना। 12 6 से बड़ा है कि छोटा है? फिर ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा? मैंने भी क्या बताया, किसी भी ट्रायंगल में उसकी किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड्स के बराबर ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है। ठीक है, इक्वल टू भी एक आध कंडीशन में है, वैसे ग्रेटर देन होता है, एक ही कंडीशन है बस, तो इसलिए ग्रेटर देन ही आप मानोगे। ठीक है, देखो हाँ ये बस एक ही कंडीशन है, इसलिए आपने ग्रेटर देन ही लिखा है। ठीक है, ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। समझ में आया? The sum of the lengths of any two sides of a triangle is always greater than the length of the third side. तो ये अगर इससे बड़ा होगा तो भी ट्रायंगल बने, तो ही ट्रायंगल बनेगा। समझ में आई ये चीज? अब मुझे बताओ कौन कौन सा ट्रायंगल बनेगा? क्या बनेगा? अच्छा बताना है कि ये इक्वल है, ये इक्वल का है ना यहाँ पे, तो ये a + b का होल स्क्वायर बनाओगे ना इसको, तो ये हो जाएगा -2 49 + 7 3 हाँ 42 -84 इक्वल इसमें ये -b का फॉर्मूला लगाओगे जो वैल्यू है हाँ माइनस हो क्या वैल्यू ये आएगी। देखो आ गया आप समझ? लिखो ना, और ये भी लिखो क्यों बन रहा है, उसको एडिशन भी करके दिखाओ कॉपी में। इस वाले को सॉल्व करो। हाँ आई वेंट थ्रू द डॉक्यूमेंट्स अगेन एंड अगेन, मतलब मैंने डॉक्यूमेंट्स को बार बार देखा। और अगेन एंड अगेन को आप रिपीटेडली तो बोल सकते हो, तो इसको एक ही फॉर्म बना दिया, यानी पूरा फ्रेज को इसने एक एडवर्ब बना दिया, यानी इस तरीके से भी चेंज किया जा सकता है। अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेज इन दिस सेंटेंस में कौन कौन से एडवर्ब फ्रेज हैं, देन रिप्लेस द एडवर्ब फ्रेज विद सूटेबल एडवर्ब। तो इनको ये पूरे फ्रेज को इन दोज डेज ही इज विदाउट डाउट ए टैलेंटेड, ठीक है क्या उसको बोल सकते हैं, ही वेटेड फॉर द अनाउंसमेंट विद ईगरनेस, he walked towards the store at a brisk pace, बहुत तेजी से, briskly उसको हो सकता है कि he resigned from the job in a hurry, in a hurry है बेटा पूरा phrase, ठीक है, in a hurry। We learned the tricks of the trade step by step, ये ठीक है, gradually step by step एक ही बात होती है। Mr. Naidu reached the office after the appointed hour के बाद, ठीक है। In the end everything was sorted out, यहाँ पर lately आपने बोल दिया, yes sorted out, सब कुछ ठीक हो गया, everything was correct। बस अब ये कर सकते हो एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स पूरे प्रैक्टिस ही सारी करो। अक्षु क्या हुआ बेटा, अभी तक नहीं हुआ? समझ में आ गई एक्सरसाइज अच्छे से? आज उसका मैथ्स का एग्जाम है, ये वाली फिर x + a × x + b वाली x + a बट नहीं सॉरी x + a × b नहीं होता है, नहीं a + b × a, तो इसका कि a और b अलग थोड़ी ना है,
कॉलम ये वाला क्वेश्चन को 70 71 का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो 100 minus 21 इसको 70 plus 1 करो ना। ठीक है, ठीक है, उसको बेटा कैमरा ऑफ करना है।